नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ अगस्त की, कैसा रहेगा मेष लग्न वाले जातकों के लिए। ठीक है, लग्न में एक लिखा है, मेष लग्न है। यहाँ चेंजेस क्या क्या है इसको समझ लें। हम जानते हैं कि बृहस्पति उच्च के चल रहे थे, शुक्र नीच के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे शनि वक्री हैं, ठीक बात है, इस मंथ में वक्री मोड में रहेंगे। शुक्र आपके जो है वो नीच के हो जाएंगे, ये नया अचीवमेंट है इनका। बृहस्पति उच्च के रहेंगे, उच्च के चल रहे हैं, उच्च के रहेंगे। अब बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के। दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, तो दोनों के एक का उच्च एक का नीच आने पे कुछ तो हलचल होती है। यहाँ लिख दिया है मैंने, शनि वक्री, बृहस्पति उच्च और शुक्र नीच के हो जाएंगे 2 अगस्त को। हम जानते हैं मीन का शुक्र उच्च का होता है, यानी 2 अगस्त को ये कन्या में जाना चाहिए। तो ये ग्रहों की पोजीशन है आपके। देखिए, आपके लग्न के लॉर्ड जो हैं वो मंगल महाराज हैं। आपने कहा साहब 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। आपके लग्न का लॉर्ड है, ये समझ लें, अष्टम आयु वाले खाने का मालिक है। मंगल को उतना ही पूजना है, ठीक है, जिससे काम चल जाए। बहुत ज़्यादा फास्टिंग वास्टिंग के चक्कर में न पड़ा करें। दूसरी बात, मंगल और शनि की थोड़ी भी युति आपकी कुंडली में सही होती है तो वाणी से कमाने वाले लोग बनते हैं आप। चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, चाहे आप पॉलिटिकल लाइन में हो, चाहे आप वक्ता हो बोलने वाले स्टेज पे, चाहे आप एक काउंसलर हो, तो वाणी आपको दे जाती है अगर आपके शनि और मंगल की थोड़ी भी पोजीशन ठीक रहती है। तो लग्न के लॉर्ड मंगल है और आयु वाले खाने का मालिक है। बैठा सेकंड हाउस में है। कब तक बैठा है? 3 अगस्त तक। तो शुरुआती दौर तक बैठा है, ये अगस्त की स्टार्टिंग तक। एरीज असेंडेंट मंगल सेकंड हाउस में बैठ के पहला काम तो ये है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने का योग बनाता है। यदि आपकी पैतृक संपत्ति है तो उससे आपको लाभ प्राप्त होने का ये योग बनाएंगे 3 अगस्त से पहले पहले। अब यहाँ पे ये लग्न के लॉर्ड हैं, ठीक बात है, बैठा सेकंड हाउस में है। शुक्र से कोई इसकी एनिमिटी नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देख रहा है? आपके संतान वाले खाने में। तो 3 अगस्त से पहले पहले संतान होने का भी योग बनाता है, संतान देने का योग बनाता है, या कंसीव करने का भी योग बनाता है। यहाँ बैठ के देख रहा है आपके अष्टम में। तो ये यदि आपकी मंगल की शेड है तो आप यदि अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बेहतर समय है आपके लिए। अगर मंगल की दशा अंतर्दशा है तो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त हो सकते हैं। बताया मैंने, पैतृक संपत्ति से लाभ, साथ ही साथ कोई एंसेस्ट्रल काम है तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। 7 और 1 8 से देखता है आपके भाग्य वाले खाने में। तो भाग्योदय आपका करता है मंगल जनित, और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक कौन है? शनि, नीच काम से। यानी मंगल यहाँ नीच काम से आपको भाग्योदय करता है। और नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियोस में। 3 अगस्त का ये आया आपके थर्ड हाउस में, बुध की राशि में आएगा। बुध से पड़ती नहीं, और मेष लग्न वालों, बुध आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। शुक्र सेकंड हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। अब मंगल बैठा है बुध की राशि में। यदि मंगल में बुध के साथ आपके शुक्र की दशा चल रही है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपको नुकसान का योग बनता है। मंगल टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देख रहा है आपके मंगल? 3 अगस्त के बाद देखेगा बुध की दूसरी राशि कन्या को, आपके 6th हाउस में। तो लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा, ऐसे योग बनाता है। मंगल देखता है भाग्य वाले खाने में और देखता है अपने उच्च की राशि मकर पे। तो भाग्य से आपको मंगल 3 अगस्त के बाद, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, तो वहां पे आपको जॉब देने का योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए यहाँ बैठ के देख रहा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ संतान का योग बना रहा था, भाग्य से संतान का योग बनाता। अब 3 अगस्त के बाद ये आपको भाग्य से आपको जो है एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे वाले खाने में नाम दे जाएगा। खासकर सरकारी नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या स्थान परिवर्तन का योग मंगल महाराज बना सकते हैं, ऐसा योग बनता है यहाँ पे। मंगल आपको पैतृक बिजनेस में भी, फैमिली लाइन में भी, या फैमिली की साइड से भी पैसा मिलने का योग बनाता है। ये मंगल की पोजीशन है आपके। उसके बाद आपके लग्न के लॉर्ड थे राहु देव, तो बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, और केतु महाराज बैठे हैं आपके 5th हाउस में। मैं हमेशा कहता हूं केतु जब 5th हाउस में आए, राशि क्या है यहाँ पे? देखिए 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है। शिक्षा में गैप, संतान वाले खाने में हलचल। अब संतान वाले खाने में हलचल कब होती है? हलचल तभी होगी नेगेटिव जब मार्केश हो। यानी यदि आपका बुध के साथ शुक्र है, उसमें राहु केतु के साथ सूर्य चल रहा है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर और आपके सूक्ष्म में,
तो आपको संतानों का ध्यान रखने की जरूरत है। संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी इस केतु के चलते आपकी स्वयं की शिक्षा में, यदि इसकी दशा अंतर्दशा है तो, या आपके संतानों की शिक्षा में गैप का भी योग बनाता है। हाँ, केतु महाराज देख रहे हैं शनि की राशि को झटके वाले काम से लाभ का योग बनाते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से, और साथ में नीच काम से धन लाभ का योग दे जाते हैं। यदि राहु देव की दशा चल रही है शनि के साथ, निश्चित रूप से इसने लाभ को लाभ देना है। कर्ण क्षेत्र में आपको लाभ दे जाना है राहु देव के साथ। अगर सूर्य का कॉम्बिनेशन ना हो तो ये संतान का भी योग बनाता है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दृष्टिहीन होके देखता है आपके 7th हाउस में राहु के चलते आपके संतान का और शादी का, दोनों का बहुत मजबूत योग बनता है। यहाँ पे राहु देव लाभ जो देंगे 7, 8, 9 से, उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे। आपके लाभ से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे, आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन देंगे भाई बहनों के बीच में, ये इसके फायदे होने वाले हैं। हाँ, अगर सूर्य के साथ आते हैं तो संतान का ध्यान रखना है, इसको देखिएगा आप लोग। उसके बाद आपके, हमने कहा साहब शुक्र महाराज नीच के हैं, 2 और 7 का मालिक शुक्र नीच का है। कहाँ का मालिक है? 2nd हाउस का, लाइनेज में हलचल लाएगा। ग्रह नीच का होता है, जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है, स्पाउस वाले खाने में हलचल लाता है। इसको समझ लें कि 7th हाउस का लॉर्ड नीच का होके बैठा है, यानी आपके स्पाउस का जो है वो मामला गड़बड़ होता है। देखिए, ठीक है, कभी कभी नैतिक रूप से पथभ्रमण भी होता है, पथभ्रमित भी होते हैं पहले से। अब यहाँ शुक्र नीच का होगा आपके, तो पहली बात तो ये वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि शुक्र में बुध आएंगे तो, शुक्र की दशा चल रही है आपकी तो शादी अवॉइड कीजिएगा करना इस समय, जब तक आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या दशा निकल ना जाए, क्योंकि शुक्र महाराज अभी वर्तमान में क्या है आपके जो है, यहाँ लिखा है मैंने नीच के। अब क्यों लिखा है? देखिए, यहाँ पे हमने मंगल महाराज को तो देख लिया, तो निशान लगा दूं मंगल पे मैं। राहु के तब शुक्र महा कहाँ बैठे हैं आपके? शुक्र बैठा है आपके 5th हाउस में। कब तक बैठा है? 2 अगस्त तक, स्टार्टिंग ऑफ मंथ तक बैठा है। 2 अगस्त को शिफ्ट हो गया आपके ये आपके 6th हाउस में, तो यहाँ नीच का हो गया, मैंने माइनस लिख दिया है। देखिए, यानी 2 अगस्त को आपको सुबह सुबह शुक्र महाराज दिख जाएंगे आपके 6th हाउस में, तो इनके 5th हाउस में होने की बात करना बेकार है। लेकिन 5th हाउस में जब तक बैठे हैं फीमेल चाइल्ड का योग बनाते हैं। मालिक किसका है? शुक्र, 2 और 7 का, यानी 2nd हाउस का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। 2 आपके अगस्त से पहले पहले फीमेल चाइल्ड के कंसीव हो जाने का योग बनाता है, यानी फीमेल चाइल्ड आपके कंसीव करें और फीमेल चाइल्ड हो, ऐसा योग बनाता है। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 2 अगस्त को, कहाँ आपने जो है अपने नीच की राशि पे। तो पहली बात तो यह है कि आपको किसी अपोजिट सेक्स से आक्षेप के योग से बचना है, स्पाउस से आर्गुमेंट से बचना है। बॉडी के लोअर पार्ट में, कमर के नीचे के पार्ट में दिक्कत हो सकती है, ऐसा योग बनेगा। शुक्र रहेगा उच्च की राशि को, भ्रमण का योग बनाएगा फैमिली के साथ। साथ ही साथ लाइनेज पैतृक संपत्ति को लेके आपके आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है, ऐसे योग बनाना है शुक्र ने। शुक्र के चलते हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा बॉडी के लोअर पार्ट में, जैसा कि बताया मैंने। तो शुक्र महाराज के चलते आपको जो है, यदि शुक्र की दशा चल रही है आपकी, कोशिश कीजिएगा जब तक ये नीच का है 2 अगस्त के बाद, जब तक आपके 6th हाउस में रहे, शादी ब्याह अवॉइड कीजिएगा। इश्क मोहब्बत भी करेंगे तो जो पार्टनर मिलेगा उसका खाना खराब होगा, ऐसा योग बनेगा। तो शुक्र के ये योग है। शुक्र ने यहाँ पे आपको 2 अगस्त के बाद बैठा हुआ है, चूंकि आपका नीच का होकर भ्रमण का योग बनाएगा। बाहर की धरती से, फीमेल की साइड से, बाहर की धरती में फीमेल की साइड से लाभ दे जाएगा। ऐसे भी योग बनाने हैं शुक्र महाराज ने यहाँ पे। उसके बाद शुक्र बताया मैंने नीच का है, तो उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे देखा हमने। बृहस्पति महाराज की बात करते हैं। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। आपने कहा साहब हम इसकी बात करते आए हैं। 9th और 12th का मालिक यानी धनु और मीन का मालिक बैठा है उच्च का होके, प्लस लिख दिया है देखिए मैंने। अब बृहस्पति यहाँ नक्षत्रों के चेन से, क्योंकि इससे पहले भी यही था, तो अंतर क्या पड़ा? नक्षत्रों का रोटेशन हो गया। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के देखिए उच्च के होके बैठे हैं, मन का सुकून दे जाता है आपको, यानी भाग्य से मन का सुकून दे जाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है? मंगल की राशि को। यदि आपका कोई पैतृक बिजनेस है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको पाना चाहते हैं तो थोड़े से एफर्ट से उसमें लाभ दे जाता है। देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अपने नीच की राशि को। मैंने पहले बताया हुआ है कि बृहस्पति के साथ आपके यदि शनि की शेड है, साथ में शुक्र और बुध है, तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, या स्पाउस के माता को घात का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी राशि में। मन का सुख बाहर के संबंधों से, मन का सुख घर से दूर जाने से, मन का सुख समुंदर के पास के शहर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे काम से दे जाएगा। बृहस्पति यहाँ गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत तगड़ा योग बनाते हैं।
यानी आगे यदि आपकी बृहस्पति की दशा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, ऐसा योग मजबूती से बनता है। बृहस्पति आपको लाभ देता है, बिल्कुल देता है। हाँ, पिता वाले खाने में थोड़ी ऊंच नीच लाता है, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन हो, बताया मैंने। तो नक्षत्रों के रोटेशन से लाभ क्या होता है? बृहस्पति आपको यहाँ जो सात्विक काम से पैसा देता था वो अब आपको नीच काम से भी पैसा देने का योग बनाता है, खासकर ब्रोकरेज दलाली में आपको धन दे जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बृहस्पति का भी हमने जिक्र कर लिया और शुक्र महाराज का जिक्र कर लिया। शनि महाराज पे आए, इससे पहले लाइन से आ जाते हैं 3 और 6 का मालिक बुध। हमने कहा साहब बुध भी आपका डबल मार्केश की शेड में होता है, ठीक है। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? बुध बैठे हैं आपके, ग्रहों का बहुत चेंजेस हैं देखिए आने वाले मंथ में। बुध बैठा है आपके 3rd हाउस में अपनी ही राशि में 6 अगस्त तक। तो पहली बात तो ये, भाग्य से झटके से पैसा दे जाएगा। आपके भाई बहनों की साइड से सिस्टर हैं कोई, तो उनसे भी धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 3 और 6 का मालिक है, हो सकता है पैतृक संपत्ति से भाई बहनों को लेके कोई बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का हो या लिटिगेशन टाइप का हो, थोड़ा बचिएगा उससे। तो बुध मन का सुकून देगा, हालांकि विचारों को, दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, क्योंकि 3 और 6 का मालिक है। देखिए आपके जो है देख रहा है भाग्य में, भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा। ऐसे भी बुध महाराज ने करना है 6 अगस्त से पहले पहले। 6 अगस्त को ये आएगा कर्क राशि में। अब चंद्रमा स्वयं फ्लक्चुएटिंग है, कर्क का मालिक बुध फ्लक्चुएटिंग है। 6 अगस्त से 23 अगस्त तक दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, लेकिन फायदा क्या है? 6 अगस्त से 18 अगस्त तक बुधादित्य योग बनेगा आपका 4th हाउस में। यानी 6 अगस्त से आपके 18 अगस्त तक यदि आपका सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में, हर चीज से मन का सुख दे जाएगा, चाहे वो आपके शिक्षा को लेके हो, क्योंकि सूर्य कहाँ का मालिक है? शिक्षा वाले खाने का मालिक है। शिक्षा में सफलता देगा, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा, काम धंधे में स्थापित करेगा, पॉलिटिकल लाइन का योग दे जाएगा, बहुत से योग दे जाता है ये। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के भी योग बनाता है यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है 6 से लेके 18 के बीच। खैर 6 से 23 के बीच हम बात कर रहे हैं। बुध महाराज यहाँ बैठ के दिमाग को बहुत दौड़ाएंगे 4th हाउस में। दिमाग घोड़े की तरह दौड़ेगा। देख रहा है शनि की राशि को, काम धंधे में और स्थान में चेंज। 6 अगस्त से 23 अगस्त के बीच आपके रहने के स्थान और जॉब में चेंज का या नई जॉब मिलने का योग बनाएगा। 23 अगस्त को शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए आपके बुध महाराज कहाँ शिफ्ट हुए? आपके संतान वाले खाने में, भाई बहनों की साइड से संतान होने का योग बनाएगा। थोड़ा संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। और यहाँ पे 23 अगस्त के बाद ये संतानों को, यदि शनि आता है बुध के साथ, संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा। आपके स्वयं शिक्षा के लिए आपको विदेश भेजने का योग बुध महाराज ने यहाँ बनाना है यदि इनकी दशा चल रही है। उसके बाद क्या बच गया? 10 और 11 का मालिक शनि आपका बैठा है 12th हाउस में, ठीक है। आपके कर्म क्षेत्र का लाभ वाले खाने का मालिक शनि बैठा है 12th हाउस में। शनि की दशा है, घर से दूर चले जाएं, बहुत सूट करेगा। समुद्र के पास के शहर में, विदेश सूट करेगा। फॉरेन के संबंधों से लाभ, ऑनलाइन काम, बॉडी शॉपिंग जैसे कामों से लाभ, नीच काम से लाभ दे जाएगा शनि आपको। कार्य क्षेत्र में लाभ देगा, बाहर के संबंधों से, ठीक है। यानी आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे अदर जो हैं सोर्सेज ऑफ इनकम भी बनाएगा। ये जो अनैतिक होंगे लेकिन आपको पैसा दे जाएंगे। 12th हाउस में बैठ के 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखता है? आपके 2nd हाउस में। कर्म क्षेत्र में जो लाभ होगा बाहर के संबंधों से, उसके सेविंग होने का योग बनेगा। उस पैसे से आप बचत करेंगे। शनि में यदि आपका जो है बृहस्पति की शेड आती है तो आपके वाहन, जमीन लेने का, वाहन लेने का भी योग बनाएंगे। शनि देखता है आपके 6th हाउस में बुध की राशि को, शत्रुओं का नाश कर देगा, शत्रुओं को खर्च कर देगा। ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो शनि के चलते आपके भ्रमण का भी योग बनेगा। भ्रमण ऐसा होगा आने वाले मंथ में जो आपको पैसा भी दे जाए। 7, 8, 9, 10 कहाँ देख रहा है? भाग्य वाले खाने में। तो शनि के चलते भाग्य से नौकरी मिलेगी, कर्म क्षेत्र में लाभ देगा, बाहर के संबंधों से ऐसे योग बनाएगा। साथ ही साथ ये दुश्मन भी जनरेट करेगा, लेकिन दुश्मनों का नाश भी पीटेगा। आपके 5 का मालिक सूर्य है, 5 आपके संतान वाले खाने का मालिक है। देखिए, और थोड़ा भी ध्यान रखते हैं तो संतानें जो है वो आगे जाके प्रतापी हो जाती हैं। थोड़ा भी ध्यान रखते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको किस चीज का? संतान वाले खाने का मालिक सूर्य है। यदि सूर्य के साथ केतु या राहु चल रहे हैं, साथ में डबल मार्केश बुध और शुक्र हैं, तो आपको संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? सूर्यदेव बैठे हैं आपके 4th हाउस में, चंद्रमा की राशि पे। यदि सूर्य में चंद्रमा है, सूर्य के आने पे चंद्रमा गायब, तो मन के सुकून का हनन करेंगे। तो यदि आपका सूर्य में चंद्रमा चल रहा है तो मन अशांत हो जाएगा, थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएंगे। उसके लिए पेशेंस रखिएगा।
ग्रहों को निकलने दीजिएगा। सूर्यदेव देख रहे हैं अपने पुत्र शनि की राशि में, निश्चित रूप से आपको जॉब दे जाएंगे, लेकिन जॉब को लेकर मन के सुकून का हनन करेंगे। आपकी संतानें भी यदि प्रयास कर रही हैं जॉब की, तो उनको निश्चित रूप से जॉब दे जाएंगे। सूर्य आएगा 18 अगस्त को अपनी ही राशि में। प्रताप इस समय 18 अगस्त के बाद देखिए आपके जो है सूर्य बुध का बुधादित्य योग 6-8 से 18-8 है, वो क्या फल देगा बताया मैंने आपको। 18-8 से 23-8 के बीच बुधादित्य योग बनेगा आपके संतान वाले खाने में। इसका कॉम्बिनेशन है, संतान पैदा करते हैं, कंसीव करती है संतान या जन्म लेती है, तो वो प्रतापी संतान होती है। यानी सूर्य के चलते आपकी संतान आपका नाम रोशन करती है, ऐसा योग बनाता है। सूर्यदेव देख रहे हैं यहाँ पे आपके लाभ वाले खाने में, संतानों को लाभ दे जाता है, संतानों से लाभ दे जाता है, संतानों का लाभ दे जाता है। हाँ, सूर्य के साथ राहु या केतु है तो याद रखिएगा 18 अगस्त के बाद आपको संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की या उन पर तिरछी निगाह रखने की जरूरत पड़ेगी यदि आपका सूर्य के साथ राहु या केतु है। राहु या केतु सूर्य पे 18 अगस्त के बाद स्पष्ट रूप से ग्रहण लगाएंगे। चंद्रमा मालिक बनता है आपके 4th हाउस का, मन का सुकून। दिमाग बहुत दौड़ता है, देखिए आपका दिमाग जो है, दिमाग के घोड़े बहुत चलते हैं। बहुत ज्यादा गणित मत किया करें मेष लग्न वालों, क्योंकि बहुत ज्यादा गणित की भी दिक्कत होती है आपके साथ। अब 4th हाउस मन के सुकून का है, माता वाले खाने का है। उसके बाद यहाँ पे 4th हाउस में आपका जो है वो मालिक कौन बनते हैं, चंद्रमा बनते हैं। यानी आपको जो है याद रखिएगा कि वाहन से और जो है अपने मकान से, अपनी जमीन से लाभ मिलता है, लाभ मिलता है बोला मैंने। तो ऐसा किया करें आप, चौपहिए से 4 पहिए के वाहन से भी आपको धन लाभ का योग बनता है। अब चंद्रमा मालिक है मन के सुकून वाले खाने का, माता वाले खाने का। चंद्रमा के साथ शुक्र या बुध की शेड आती है तो माता का खर्च हो जाता है, ऐसा भी योग बनता है। अब चंद्रमा यहाँ देखिए 7 और 8 को आपका विष का चंद्रमा उच्च का हो गया, 20, 21, 22 को चंद्रमा नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हुआ, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। माता को झटका कब दे सकता है, जब साथ में शुक्र और बुध चल रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, परेशान करने वाली ऊंच नीच, ऐसा योग बनता है। साथ ही साथ 20, 21, 22 को 7, 8 को नीच काम से मन का सुख दे जाता है आपको। गड़े हुए धन से लाभ का योग बनाता है आपको। दलाली से, ब्रोकरेज से, लाइजनिंग से पैसा दे जाता है। वैसे भी लाइजनिंग आपको दे जाती है पैसा मेष लग्न वालों, अगर आप लाइजनिंग में जाते हैं तो ये 20, 21, 22, 7, 8 को आपको थोड़ा दबंग होना पड़ता है, थोड़ा आपको जो है अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है, तो ये आपको धन का योग बनाता है। हाँ, 20, 21, 22, 7, 8 को यदि चंद्रमा के साथ आपका जो है मंगल चल रहा है, साथ में शुक्र या बुध है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल आपके लग्न का लॉर्ड है। और चंद्रमा के साथ बुध में शुक्र है, तो आपको जो है हो सकता है लाइनेज में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। यहाँ पे 11, 12, 13 को चंद्रमा अपनी राशि में आएगा, 25, 26, 27 को शनि की राशि में, 11, 12, 13, 25, 26, 27 को रहने के स्थान में चेंज, वाहन खरीदने का भी योग बनाएगा, काम धंधे में चेंज का, झटके में लाभ का भी योग बनाएगा, काम धंधे में चेंज का योग बनाएंगे। ये 14, 15 को केतु के साथ आएंगे, केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे। 1, 2, 28, 29 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे। मन के सुकून पे ग्रहण लग जाएगा 1, 2, 28, 29, और जो है आपके 14, 15 को। तो इन दिनों में ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपके मन के सुकून का हनन हो। संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा, और इन तारीखों को आपकी या आपकी संतानों में एजुकेशन में गैप का भी योग बनाएगा। झटके वाले काम से लाभ का योग देगा 1, 2, 28, 29 और 14, 15 को। 18, 19 को शुक्र की राशि में, 5, 6 को आपके लग्न में, और शुक्र महाराज यहाँ बताया मैंने आपके नीच के हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। और जिसका हाथ पकड़ेंगे शादी के लिए वो डिसीजन ठीक नहीं जाएगा। कब, 5, 6, 18, 19 को। और शुक्र नीच का हो, मैंने पहले ही बता दिया, तो आपका स्पाउस जो है वो पथभ्रमित आ जाता है, तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है आपको। 9, 10 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 23, 24 को आपको, और 9, 10 को झटके में लाभ देगा, लेकिन मन के सुकून का हनन करेगा, आर्गुमेंट करवा सकता है। बुध कहाँ का मालिक है, 6th हाउस का, तो 9, 10 को, 23, 24 को भाई बहनों से भी आर्गुमेंट से बचिएगा। 16, 17 को बुध की दूसरी राशि कन्या पे आएगा, और 3, 4, 30, 31 को 12th हाउस में आएगा। 3, 4, 30, 31 को, 16, 17 को यदि शनि में मंगल या राहु में मंगल है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, पैसा खर्च होने का योग बनाएगा। 16, 17 को, 3, 4, 30, 31 को मौसमी बीमारियों से बचिएगा, क्योंकि बुध यहाँ का मालिक है। बुध भी जो है फ्लक्चुएटिंग है, और चंद्रमा स्वयं फ्लक्चुएटिंग है। एनिमी प्लक्स जो है वो, एनिमी पक्ष जो है आपका वो फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, थोड़ा शत्रुओं से बचिएगा 16, 17, 3, 4, 30, 31 को। लेकिन शनि की दशा है तो स्वयं आपके शत्रु को संभाल लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है। शुक्र नीच के हैं, बृहस्पति उच्च का है। मैंने बताया बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के। यदि इनमें से इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है
या इनमें से किसी एक की भी दशा चल रही है, विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य पढ़िएगा। इसको समझ लें क्योंकि शुक्र आपके सेकंड हाउस 7th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है, साथ ही साथ सेविंग किए हुए पैसे, लाइनेज और स्पाउस वाले खाने, पार्टनरशिप के बिजनेस को देखता है। तो नीच के होने से पार्टनरशिप के बिजनेस में हलचल लाता है। और बृहस्पति कहाँ का मालिक है? आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है और आपके एक्सपेंडिचर, नैतिक हर तरह के खर्च का मालिक है। तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से ये 4 खाने, सेकंड हाउस, 7th हाउस, आपका जो है वो भाग्य वाला खाना, 12th हाउस, इतने खाने एक साथ संभल जाते हैं। हनुमान जी को पूजा करें, पूजा करनी चाहिए आपको हनुमान जी की, लेकिन उतना ही हनुमान जी को छेड़ें, ठीक है, क्योंकि शनि महाराज जो है बैठते हनुमान जी के चरणों में है, तो लग्न के लॉर्ड में जो मंगल महाराज हैं उनसे इनकी पड़ती नहीं है। तो हनुमान जी को उतना ही पकड़ना है आपने, संतुलित होकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर पूजा नहीं करनी है। फास्टिंग कर सकते हैं, संतुलित रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उद्यापन समय समय पर करते हुए हैं। ये मेष लग्न वालों को समझना चाहिए। तो सफिशिएंट है इतना, देखिए। थैंक यू।